नमस्कार दोस्तों। मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका एसडीएस न्यूज और न्यूज टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, संसदीय राजनीति अब एक किस्म से देखा जाए तो संसद में चर्चा कम और संसद के बाहर उसके प्रांगण में ज्यादा होती है। नारेबाजियां भी होती हैं, नई संसद का उद्घाटन होता है और हमेशा की तरह प्रधानमंत्री आएंगे और कहेंगे कि संसद में चर्चा हो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो। पर ये कहना शायद भूल जाते हैं कि मैं भी उनमें बैठूंगा और कभी आपकी बात सुनूंगा। एक बात तो क्लियर हो गई है कि वहां पर आम आदमी बैठते हैं, हालांकि मराठी में उनको हम खासदार कहते हैं, जो संसद में बैठते हैं, और जो विधानसभाओं में बैठते हैं उनको महाराष्ट्र में आमदार कहा जाता है। तो आमदार और खासदार, जी हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कुछ ज्यादा बड़े खासदार हैं। वो उन खासदारों के साथ भी वहां नहीं बैठना चाहते हैं। वो वहां पर तभी आते हैं, सिर्फ दो वाक्य होते हैं, जब राष्ट्रपति बोल रहे हैं तो वहां बैठती हैं, या फिर बजट पेश हो रहा होता तो वहां बैठे होते हैं, या फिर कोई उनको जवाब देना होता है और जो बोलने वाले होते हैं उनको वो नहीं सुनते, बल्कि उनको सुनते हैं वो अपने कक्ष में बैठ के, संसद में बैठ के कभी नहीं सुनते उनको। वो जवाब देते हैं। मैंने उसके अलावा इस प्रधानमंत्री को कभी संसद में बैठे हुए नहीं देखा है। शायद उन्हें लगता होगा कि जो यहां पर बैठे हैं संसद में, उनकी हैसियत मेरे बराबर नहीं है। दूसरी बात, हर चीज के अंदर वो राजनीति करते हैं। कभी तो इंसान राजनीति करना छोड़ दे। मणिपुर में आके 36 सेकंड बोले तो वहां भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लपेटकर अपने फॉलोअर्स को एक ट्रिगर पॉइंट दे दिया कि तुम इसके ऊपर बात करो और मणिपुर को प्ले डाउन करो। जब देश का प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति करे, संसद में ना बैठे, हर मुद्दे पर मौन रहे जिस पर उनके बोलने की जरूरत होती है, तो आप समझ लीजिए वो देश बर्बादी की ओर ही जाएगा। वो देश किसी भी हालत में उस हालत में नहीं पहुंचेगा जहां वो तरक्की करे। कितनी हास्यास्पद बात है कि आज मणिपुर की चर्चा ना जाने कितनी संसदों में हो रही है। अभी यूरोपियन संसद में चर्चा हुई, ब्रिटिश संसद में फियोना ब्रूस, जो कि ऋषि सुनाक की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है रिलीजन के ऊपर और बिलीफ के ऊपर, उनकी बहुत लंबी चौड़ी स्पीच आई वहां पर। अब ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में नेक्स्ट वीक ये मुद्दा उठने जा रहा है। यानी कि दुनिया की संसद में इसका चर्चा हो रहा है, सिर्फ हमारी संसद में चर्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि उस चर्चा में प्रधानमंत्री नहीं बैठना चाहते और ना ही इस मुद्दे पर संसद में आके कुछ बोलना चाहते, जबकि सत्र चल रहा है। ये मौन देश को बर्बाद करने वाला है। ये अहंकार देश को बर्बाद करने वाला है। हर चीज में राजनीति ढूंढने वाले ये प्रधानमंत्री देश को एक ऐसी बर्बादी की ओर लेकर जा रहे हैं जिसका अंजाम आने वाली नस्लें भुगतेंगी। इस विषय पर बात करने के लिए मैं आज फिलहाल तो एक ही मेहमान हमारे साथ हैं, एक और का लगता है नेटवर्क टूट गया है, एक और मेहमान आने वाले हैं, वो बीच में जुड़ेंगे। तो धनंजय कुमार जी, स्वागत है आपका। तब तक आपसे ही बात करेंगे जब तक दूसरे मेहमान जुड़ते हैं, तो अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को जी। जो स्थितियां देश में बनी हुई हैं बहुत चिंताजनक है। सारी दुनिया चिंता कर रही है, उनकी संसद चिंता कर रही है, वहां पर बहस हो रही है, पर हमारे यहां बहस नहीं होने दी जाती है। और फिर कहा जाता है कि राज्यसभा में जो कुछ धनखड़ साहब के ऊपर कोई आक्षेप लगाएंगे तो उनको कड़ा एक्शन लिया जाएगा। यानी कि अब वो चाहते हैं कि लोग आक्रोशित भी ना हो और कुछ कहें भी ना। कैसे दिन आ गए हैं इस लोकतंत्र के, धनंजय कुमार जी? देखिए, चिंतित वो हैं जो दूसरे किनारे पे बैठे हैं। ये तो उसी किनारे पे बैठे हैं जहां से इन्होंने चिंता ये क्रिएट की है। ये लेकिन उस चिंता में आगे बढ़ रहे हैं। वो आगे बढ़ रहे हैं तो आपको चिंता हो रही है कि हमारे हिस्से में घुसे आ रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, जो आप सब अभी अपने प्रस्तावना में बोले। तो आपको लग रहा है या आप जैसे और विचारवानों को लग रहा है, या जो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, या कहते हैं कि देश जो है, गांधी नेहरू ने देश को किस तरह से देखा था, और यूरोपीय संसद में जो आपने चर्चा की उसमें यही बात की थी कि ये गांधी नेहरू का देश है और वहाँ क्या हो रहा है, 250 चर्च जलाए जा रहे हैं, जातीय या कहिए सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। तो ये सारी बातें उनके लिए है, लेकिन ये जो हो रहा है यहाँ दूसरे पक्ष का मानना है, जिसकी सरकार है, उनका मानना है कि आपने हमारे हिस्से में अतिक्रमण किया हुआ है,
और हम समानता ला रहे हैं। इससे कई सारे मुद्दे हुए जिसपे हमारे देश में ढेर सारे लोग चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि उनके अनुसार वो सही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूं कि जो है कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 की बात है, तो अनुच्छेद 370 आपकी चिंता का विषय था कि वो हटाना सही नहीं है, वो संवैधानिक नहीं है, लेकिन जो हटाना चाह रहे थे या जिन्होंने हटाया, उनके एजेंडे में तो कब से था। तो जो मणिपुर की जो आप बात कर रहे हैं, तो मणिपुर में जो हो रहा है, उनके एजेंडे के अनुकूल हो रहा है। और इस सर अभी की संघर्ष खबर है, धनंजय कुमार जी, अभी की खबर है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वो करेंगे। वो उससे हम उससे तो उनको कह रहे फायदा होगा कि अध्यादेश के ऊपर जब वोटिंग होगी तो उसमें वोट भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, अभी कई चीज करेंगे। देखिए, वो ये एक एक जो जो शब्द अक्सर हम लोग बोलते हैं, येन केन प्रकारेण, तो वो येन केन प्रकारेण वाले ट्रैक पे है कि कैसे भी करके हमने जो तय किया है हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसमें एक देश एक धर्म हो, या एक देश एक निशान हो, या फलाना हो, ढेर सारी चीजें वो होंगी। जिससे आप यूसीसी की बात कीजिए, उस पर भी होगा। तो मणिपुर में अगर उनको क्या फैलाया जा रहा है, कि मीडिया किस तरह से बयान दे रहा है, मीडिया कह रहा है कि ये जो मैतेई समाज के जो लोग हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, और इसकी हिंसा आप देख लीजिए कि पहुंच गई है, वो हिंसा वहां पहुंच गई है, मिजोरम बगल के स्टेट में पहुंच गई है, लेकिन इनको चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, उस बयान को अगर आप समझिए, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो जिसपे पूरा देश और दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, कि जो भीड़ ने लड़कियों को किस तरह से उनको नंगा किया, निर्वस्त्र किया, उनके जो जो प्राइवेट पार्ट्स उनके साथ खिलवाड़ किया, और ये सब कैमरे के सामने किया, और सारी चीजें हुई, और पुलिस ने उसको, और ये पुरानी घटना है, 4 मई की घटना है, और पुलिस के पास आई थी वो लड़की, पुलिस की गाड़ी में बैठी, और वहां से भीड़ ने फिर छीन लिया। यानी पुलिस को पता था, पुलिस को पता था, मतलब जो जो थानेदार था उसने एसपी को कहा होगा, एसपी डीजीपी को कहा होगा, डीजीपी ने चीफ मिनिस्टर से कहा होगा, चीफ मिनिस्टर ने गृह मंत्रालय को कहा होगा। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन सबको पता था, लेकिन सब चुप थे। प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि राजस्थान ये जो है बड़ा बुरा हो रहा है, और राजस्थान में और बंगाल में इस तरह के महिलाओं पे उत्पीड़न होता है। अरे भाई, पूरे देश में महिलाओं का उत्पीड़न होता है, पूरी दुनिया में महिलाओं का उत्पीड़न होता है। उसकी वजह है सामंती व्यवस्था, हमारी पूरा पितृसत्तात्मक जो समाज है पूरी दुनिया का, वो उसकी वजह है। लेकिन क्या उस पर सरकार संज्ञान नहीं लेती है, वो क्या उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है? एक दूसरी बात क्या है कि दोनों को एक आप नहीं करके नहीं देख सकते। एक घटना है जो किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी या प्रेम या किसी चीज में हो रही है, चीजें व्यक्तिगत दुश्मनी है, लेकिन एक जब जब हिंसा सामुदायिक, जिनको उन्होंने नंगा किया उनसे उनका कोई झगड़ा नहीं था, कोई मोहब्बत की बात नहीं थी, ऐसा ही था कि एक तरफा प्यार था उनका, वो एक समुदाय विशेष के प्रति राजनीतिक वजहों से घृणा उपजाई गई, और उस घृणा का परिणाम था कि वो आपको शत्रु लगते हैं और आप कहते हैं कि उनको मार देंगे। अभी देखिए करण थापर के इंटरव्यू प्रोग्राम में एक आए सज्जन, वहां के प्रमोद सिंह, शायद मुझे नाम जहां तक याद आ रहा है, वो हैं मैतेई समाज के, वो नेता हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जेनोसाइड की जरूरत है और एक कुकी को नहीं छोड़ेंगे। अब कितनी भयावह बात है ये, और सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की? सरकार खाना पूर्ति कर रही है मणिपुर को लेकर के, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सरकार इसी तरह से घुसना चाहती है, इसी तरह, और ये पूरे देश में एक माहौल बनाना चाहती है सरकार कि भाई जैसे हम चाहते हैं वैसे रहो। आप हिंदू मुसलमान की केवल बात नहीं है, आप हिंदू हो तो भी मारे जाओगे, मुस्लिम है तो भी मारे जाओगे, किसी और धर्म के किसी और जाति के हो तो भी मारे जाओगे, आपको हमारे अनुसार चलना है जो हम कहें। आप देखिए दलितों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार थमे नहीं है। तो उनको अपने विरोधी जो लोग हैं उनको किस तरह से खत्म करना है, वो सारी उनकी तैयारी चलती है, और इसलिए संसद में जो हो रहा है उसी के अनुकूल हो रहा है। जो आप याद कीजिए राहुल गांधी को क्यों निकाला गया। राहुल गांधी का मामला ऐसा क्या भयंकर मामला था, सब हेट स्पीच तो सबसे ज्यादा देने वाले यही लोग हैं, और क्या मानहानि भाई, कहां उसने कहा कि सारे मोदी चोर हैं, ऐसा तो कहा नहीं था। बोला कि ये जो लोग हैं जिनके नाम पे आरोप हैं वो सारे का सरनेम एक ही क्यों है, मोदी कर क्यों, तो वो तो प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसका क्या निकाला गया और कोर्ट ने किस तरह से उस पर संज्ञान लिया और किस तरह से फैसला दिया।
तो ये सारी चीजें आरोपित हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला देखिए, वहां से क्या फैसला आता है। तो ये राहुल गांधी चूंकि बोल रहे थे मुखर होकर के, मजबूत नेता है, दूसरा कोई विपक्ष का नेता उतना मुखर नहीं है, तो उसको हटा दिया। अभी आपने कहा संजय सिंह बेहद मुखर नेता है, वो हर मुद्दे पे बड़ा लाउड रहते हैं, मतलब अपनी आवाज बुलंद पूरे करते हैं। सत्र के लेकिन लिए निलंबित कर है? दिए गए, पूरे सत्र के लिए, मानसून सत्र में निलंबित हो गए। उनका मकसद यही है कि जो बोलोगे उसको निकाल देंगे। उनको अगर पूरे विपक्ष को निकाल देना पड़ा तो निकाल देंगे। आपको याद कीजिए, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा किसने दिया? कांग्रेस ने कभी संघ मुक्त नारा नहीं दिया कि संघ मुक्त देश बनाएंगे। अगर नेहरू ने यही नारा दिया होता तो क्या होता? जी ये तो